दोस्तों आज हम बात करते हैं उर्दू के आम सवालात पर जो नेट JRF एम ए उर्दू MPhil उर्दू PhD या बाकी इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। आज का सवाल नंबर 1, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की तसनीफ़ है। आपको इन 4 ऑप्शन में देखना है कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की तसनीफ़ कौन सी है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी यानी शिकारनामा। सवाल नंबर 2, सबरस का सन तसनीफ़ क्या है। सबसे पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि सबरस किसकी तसनीफ़ है, और सबरस मुलावजी की तसनीफ़ है। सबरस उर्दू की पहली नसरी दास्तान या किताब कह सकते हैं जो उन्होंने 1635 ईस्वी में तसनीफ़ की है, और सबसे पहले मौलाना अबुल हक ने उर्दू दुनिया से मुतारिफ़ करवाया। और इस तरह से सवाल नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन ए 1635। सवाल नंबर 3, सैफुल मुलूक व बदाया जमाल का खालिक कौन है। आपको ऑप्शन 4 वहाँ पे आ जाएंगे और ऑप्शन बी इसका सही जवाब है गवासी। गवासी उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर था। उन्होंने सैफुल मुलूक व बदाया जमाल तसनीफ़ की। ये तसनीफ़ 1035 हिजरी में तसनीफ़ की गई थी। सवाल नंबर 4, बोस्तानी ख़याल किसकी मसनवी है। तो आपको इसी तरह ऑप्शन 4 वहाँ पे आ जाएंगे, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी सिराज औरंगाबादी। सिराज औरंगाबादी दक्कन के अहम शायर थे। सवाल नंबर 5, ब्राह्मणी दौर का शायर है। आपको इन 4 ऑप्शन में देखना है कि ब्राह्मणी दौर का, जैसे कि दौर बहुत सारे गुजरे हैं, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर, लेकिन यहाँ पे सवाल है ब्राह्मणी दौर का शायर है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए निज़ामी। सवाल नंबर 6, उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो कौन है। जैसे कि मैंने ऊपर भी जिक्र किया है, उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो गौसी को कहा जाता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गौसी। सवाल नंबर 7, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। आपको इन 4 ऑप्शन में देखना होगा कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी ने 1018 हिजरी में लिखी, और इसमें इब्राहिम कुतुब शाह की तारीफ़ और इश्क की दास्तान है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मुल्ला वजी। सवाल नंबर 9, रेख्ती का मवाजद किसे कहा जाता है। रेख्ती का मवाजद हाशमी को कहा जाता है, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए हाशमी। सवाल नंबर 10, उर्दू की सबसे तवील मसनवी। आपको इन 4 ऑप्शन में देखना है कि सबसे तवील मसनवी कौन सी है, और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये वो मसनवी किसकी है, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मसनवी खावरनामा। मसनवी खावरनामा रुस्तमी की है, और उन्होंने ये 1059 हिजरी में इसको तसनीफ़ किया। सवाल नंबर 11, नुकात-उश-शुअरा किसने लिखी, और आपको इन 4 ऑप्शन में देखना होगा कि नुकात-उश-शुअरा किसने लिखी है। नुकात-उश-शुअरा मीर तकी मीर ने लिखा, और ये तज़किरा है, मीर तकी मीर का तज़किरा है। सवाल नंबर 12, शेफ्ता के तज़किरे का क्या नाम है। शेफ्ता के तज़किरे का नाम क्या है, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गुलशन बेखार। सवाल नंबर 13, आब हयात का खालिक कौन है। आपको इन 4 ऑप्शन में देखना है आब हयात का खालिक कौन है, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 14, बोतीका किसकी किताब है। बोतीका किसकी किताब है, और आपको इन 4 ऑप्शन में देखना है इसका सही ऑप्शन कौन है, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अरस्तू। सवाल नंबर 15, हाली की किताब का नाम है। आपको इन 4 ऑप्शन में देखना है कि हाली की किताब कौन सी है। हाली की किताब कौन सी है। हाली की किताब
مقدمہ شعر و شاعری ہے جو ایک تنقیدی کتاب ہے اور یہ حالی نے 1893 عیسوی میں لکھی۔ سوال نمبر 16، غزل نیم وحشی صنف سخن ہے کس ناقد کا قول ہے؟ آپ ان 4 آپشن میں دیکھنا ہے کہ یہ قول کس نے کہا ہے، اور اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 17، ہندوستان کی علمی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس، دوسری دیوان غالب، کس نقاد کا قول ہے؟ یہ قول کس نے کہا ہے؟ اور اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن اے عبد الرحمن بجنوری۔ سوال نمبر 18، علامت سرور کی کتاب ہے؟ آپ کو ان 4 آپشن میں دیکھنا ہے کہ علامت سرور کی کتاب ہے کون سی کتاب ہے، آپ کو دیکھنا ہے۔ اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن اے تنقیدی اشارے۔ سوال نمبر 19، فن داستان گوئی کس کی تصنیف ہے؟ فن داستان گوئی کس کی تصنیف ہے؟ فن داستان گوئی کلیم الدین احمد کی کتاب ہے، یعنی اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی۔ سوال نمبر 20، تفہیم غالب کس کی کتاب ہے؟ غالب پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام رکھا ہے تفہیم غالب، اور اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن اے وزیر اعلیٰ نے غالب پر تفہیم غالب کتاب تصنیف کی ہے۔ پلیز اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل والے آئیکن پر کلک کریں۔